टू ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, जब भी अपने वीडियो देख रहे हो। तो आज आप सोच रहे होंगे कि हम क्या लेके आए हैं। तो देखिए यहाँ पे एक बच्चे के द्वारा मेरे को बर्थडे गिफ्ट मिला है, ठीक है, पावर सप्लाई एसी टू डीसी, ठीक है। तो आज मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में छोटा सा चीज़ बताने वाला हूँ कि आखिर हमारा ये इसका फेनोमेना तो आपको मैं बाद में समझाऊंगा, लेकिन आज मैं सिर्फ आपको बताने वाला हूँ ये कार्बन रजिस्टर का क्या इंपॉर्टेंस है, ठीक है। ये क्लास 12 का करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट आता है, उसी में ये आप टॉपिक पढ़े होंगे, अगर आप पढ़े होंगे तब। तो ये कार्बन रजिस्टर, जिसमें आपने पढ़ा होगा कि अलग अलग कलर कोड होता है इसमें, और ये कार्बन रजिस्टर होता है, ये हाई रेजिस्टेंस इसका होता है, कॉम्पैक्ट इन साइज होता है, ठीक है। और इसलिए इस पे हम लोग कलर का कोड चढ़ा देते हैं, मतलब कलर का बैंड चढ़ा देते हैं, ठीक है। और हर एक बैंड का एक कोड होता है, ठीक है। वो कोड आपको याद रखना पड़ता है। तो सर वो कोड याद रखने के लिए क्या फॉर्मूला होगा? तो वो कोड आप एक छोटा सा बी रॉय गुड बॉय हैज़ ग्रेट ब्रिटेन वाला जो आपका लाइन था पूरा, वो याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चाहे आप चाहिएगा कि वो लाइन हम बोल दें तो कोई बात नहीं है। तो बी रॉय हैज़ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ऐसे आप सुने होंगे। या फिर बी रॉय गुड बॉय हैज़ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। तो यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस समझाएंगे आपको कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखिए यहाँ पे जैसे कि ये एक छोटा सा पावर सप्लाई बच्चे ने बना के दिया है। तो यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, ये टोटल ये 1 एम्पीयर का ट्रांसफर, ये इसे ट्रांसफार्मर बोलते हैं, ठीक है, इसे बोलते हैं ट्रांसफार्मर, ठीक है। और ये रहा हमारा कैपेसिटर। इसमें क्या क्या यूज़ किया है बच्चा देख ले रहे हैं हम लोग एक बार। इसमें ट्रांसफार्मर का यूज़ किया गया है, कैपेसिटर का यूज़ किया गया है, डायोड का यूज़ किया गया है, ट्रांजिस्टर का यूज़ किया गया है, और रजिस्टर का यूज़ किया गया है, ओके। तो इतना सारा, और हीट सिंक का यूज़ किया गया है, ठीक है। तो इतना मतलब कि इतना सारा चीज़ यूज किया गया है, ठीक है। और दूसरी बात, इसमें सबसे खास बात क्या कि ट्रांजिस्टर क्या होता है। तो ट्रांजिस्टर को मैं एकदम अच्छा से वीडियो बना के लाऊंगा, अगर आपको पसंद होगा तो आप कमेंट करना, ठीक है। ट्रांजिस्टर मैं आपको वैसे दिखा देता हूँ ट्रांजिस्टर होता क्या है, कैसा होता है देखने में, कि कहीं पे अगर आप देखो तो आप पता लगा लो, ठीक है। तो आप ये देख रहे हो, ये देखो आप, ये है मेरा ट्रांजिस्टर, ठीक है। ट्रांजिस्टर ट्राई 3 पैर होता है इसका, ठीक है। मैं इसका आपको इंपॉर्टेंस और इसका काम क्या है मैं अच्छे से बताऊंगा। अभी आपको मैं समझाऊंगा ये कार्बन रजिस्टर का इंपॉर्टेंस क्या है। तो देखो, जैसे कि अगर ये एलईडी को मेरे को जलाना रहा, ये मेरे पास है एलईडी, देखिए एलईडी मतलब लाइट इमिटिंग डायोड, ओके। तो अगर मेरे को एलईडी को अगर मान लीजिए जलाना है, तो मैं इसे, ये रहा और एक ये रहा, ठीक है। अब मैं इसका थोड़ा सा, ये देखो, ये रेगुलेटर मैं लगा के रखा हूँ क्योंकि मेरा 12 वोल्ट सप्लाई आ रहा है यहाँ से, और ये एलईडी मात्र 4 वोल्ट का है, ठीक है। तो 12 वोल्ट है और ये 4 वोल्ट। तो मैं अगर मैं 12 पे ले जाऊँ तो ये मेरा एलईडी फ्यूज़ कर जाएगा। जैसे कि मेरा अभी 5 रुपया बर्बाद हो गया, देख रहे हैं आप लोग, गलती से मैं देखा नहीं और मैं अचानक से मतलब कि देखा रेगुलेटर को नहीं, वहाँ पे था 12 वोल्ट पे था, और मैंने एलईडी को लगा दिया इस पर, तो वो चला गया। तो इसलिए आप देख रहे हो ये एलईडी चल रहा है, ठीक है। लेकिन अभी ये मान लीजिए अभी जस्ट मेरे को लग रहा है ये अभी 3 वोल्ट पे, ठीक है, 2.5 पे 3 वोल्ट पे। लेकिन अब क्या होगा यहाँ पे, अगर मैं इसे बढ़ाता हूँ तो ज़्यादा बढ़ा दिया तो ये मेरा एलईडी फ्यूज़ हो जाएगा। तो इससे बचने के लिए अब मैं कितना भी बढ़ाऊँ तो टेंशन नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए मैं इस पर लगाऊंगा कार्बन रजिस्टर। ये देखिए इसमें लगा हुआ है कार्बन रजिस्टर, मैंने बस सिंपल सा इसमें ये कनेक्ट कर दिया छोटा सा, ठीक है। अब मैं क्या होगा, देखो अब अभी मैं अगर इसे रेगुलेटर से अगर कम करूँ तो इसका लाइट कम भी होगा। देखो आप, ये देखो कम हो गया, बहुत कम हो गया, और बहुत कम हो गया ये, ठीक है। और मैं बढ़ा रहा हूँ तो ये बढ़ते जाएगा, ठीक है। लेकिन ज़्यादा बढ़ा दिया तो बोला ना, इसका काम तमाम। इसलिए अब हम इसमें यूज करेंगे कार्बन रजिस्टर का। मान लीजिए सपोज डेट अब मेरे को यहाँ पे ध्यान रखना है, और मान लो मैं कोई बच्चा को देता हूँ तो तुरंत टक कर दिया तो वो एलईडी मेरा फ्यूज हो जाएगा। इसलिए मैं अब इसमें हटा रहा हूँ इसे, और ये मैंने लगा दिया इसमें कार्बन रजिस्टर, ठीक है। और ये मैंने ये लगाया मैंने यहाँ, और ये लगाया मैंने यहाँ। ये हाई रेजिस्टेंस ऑफर करता है, जिससे कि आपका, अब देखो अभी एलईडी अभी जल नहीं रहा है, ठीक है। अभी एलईडी अभी जल नहीं रहा है, क्यों नहीं जल रहा है? क्योंकि मैंने रेजिस्टेंस 4 वोल्ट पे ही 4 वोल्ट कर दिया हूँ मैं, 4 प्लस चला गया ये, फिर भी एलईडी अभी ज़्यादा लाइट कर नहीं रहा है। लेकिन अब मैं इसे बढ़ाते जाऊँगा, तो अब मैं कितना भी बढ़ा दूँ
तो ये बहुत हाई रेजिस्टेंस ऑफर कर दिया है, तो अब ये मेरा फ्यूज़ नहीं होगा। बट इसी समय पे अगर मैं उसे लगाऊंगा और अभी गलती से मैं इसे उठा के अगर यहाँ लगा दूं तो ये एलईडी मेरा फ्यूज़ हो जाएगा। अगर आपको छोटा सा फेनोमेना देखना है तो आप ऐसे दिखा सकते हो, मेरा एलईडी फ्यूज़ भी ना हो और आपको और समझ में भी आ जाए। तो अभी इसमें इसे कम कर दे रहा हूँ, ये देखो अब कम कर दिया, ये देखो कम कर दिया ना, देखो अब इसमें रेजिस्टेंस ऑफर है तो इतना जल रहा है। अब मैं इसे हटाता हूँ और डायरेक्ट यहाँ लगाता हूँ तो देखना अब क्या होगा। अभी देखा, तो ये कुछ ज़्यादा ही रेजिस्टेंस यहाँ पे देखो आप, ये देखो है ना। लेकिन अब मैं यहाँ पे डायरेक्ट लगा रहा हूँ यहाँ पे बिना रेजिस्टेंस ऑफर किए हुए, ठीक है। लेकिन अब मैं यहाँ लगाऊंगा तो देखो आप इतना कम जल रहा है और यहाँ देखो। तो ये रेजिस्टेंस बेसिकली है क्या? तो रेजिस्टेंस वो बाधा है जो इलेक्ट्रॉन को रोकता है जाने से, सिंपल समझना है। आपकी रेजिस्टेंस हर एक वो आदमी है जो आपको अपने लक्ष्य के पास पहुंचने में रोकता है, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, रेजिस्टेंस कुछ भी हो सकता है आपकी जिंदगी में, जैसे वाटर रेजिस्टेंस पानी को रोकने वाला, तो इसी तरह ये रेजिस्टेंस है, ठीक है। आपको ये बताना कि रेजिस्टेंस डिपेंड किस पे करता है, क्या करंट पे डिपेंड करता है या वोल्टेज पे या किसी पे नहीं, ठीक है। तो अब समझ में आया कि अगर मैं यहाँ पे अगर लगा रहा हूँ इसे, तो अगर मैं ये बिना रेजिस्टेंस लगाए हुए अगर यहाँ पे डायरेक्ट लगा रहा हूँ, देखो आप ये देखो, ओ भाई साहब, ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ डीजे सुरेश, तो अभी मेरा शायद देखिए जल भी ये फ्यूज़ भी हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। आप कितना भी बढ़ाते रहो घटाते रहो डीजे, ठीक है, तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये 12 वोल्ट मैंने कम्प्लीटली दे दिया, फिर भी मेरा तो सर 4 वोल्ट है और ये 12 वोल्ट का सप्लाई है, तो बाकी कहाँ गया? हाँ ये कहाँ गया, यही तो है वो। अब इसका वैल्यू पता करना है, तो वैल्यू पता करने के लिए आपको पता है ना, इसका कलर देखते हैं, कलर बैंड देखते हैं, और हर कलर बैंड का एक कोड होता है जो अभी आपको बताया ना, बी रॉय हैज़ वेरी गुड बॉय, वही वाला, ठीक है। बीबी रॉय गुड बॉय हैज़ वेरी गुड वाइफ, हाँ अच्छा बच्चा है तो अच्छी वाइफ मिलेगी। तो बीबी रॉय गुड बॉय हैज़ वेरी बीबी रॉय गुड बॉय हैज़ वेरी गुड वाइफ वेयरिंग गोल्ड सिल्वर नेकलेस, ठीक है। तो ये रहा मेरा छोटा सा कार्बन रजिस्टर का इंपॉर्टेंस क्या होता है, और आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो अगर आपको और पसंद आ रहा हो तो बस बताइएगा और मैं क्या लाऊं तो आपके लिए लेते आऊँगा। बाकी मैं इस फेनोमेना को अच्छे से और समझाऊंगा। अभी आपको मैंने बता दिया इसमें क्या क्या लगा हुआ है। यहाँ देखिए एसी, यहाँ छोटा सा फ्यूज़ लगा हुआ है, देख रहे हैं आप, ये देखो, ये देखो। अभी मैं इसे छूऊंगा तो एकदम तड़ाक से छोटा सा एकदम इलेक्ट्रॉन फ्लो करा देगा मेरे अंदर, एकदम झंझनाहट आ जाएगा। लेकिन अगर मैं कहीं यहाँ भी छूऊंगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ छू दिया तो टक। तो ये समझ में आया। और ये लगा हुआ है, आपको पता है कैपेसिटर, इलेक्ट्रोस्टैट में पढ़े होंगे आप कैपेसिटर। तो कैपेसिटर का इंपॉर्टेंस क्या है, ये वाटर टैंक जिस तरह स्टोर होता है उसी तरह का स्टोरेज है ये, ठीक है। तो बताना आप स्टोर क्या करता है आखिर ये, ठीक है। तो आई होप समझ में आ गया होगा। और एक चीज़ और, ये देखो, अब ये नहीं मज़ा आया तो क्या आया सर, ये तो टन टन बचपन में आप लोग करते थे तो हम भी कर देते हैं, थोड़ा सा मेरे को भी मज़ा आता है करने में। तो तो अभी अब मैं अब इसे कम भी कर देता हूं मैं। तो देखो अब थोड़ा सा धीरे हो गया होगा, हुआ है धीरे, दिख रहा है। और मैं बढ़ाता हूं इसे, ओ हो 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ओ भाई ले। तो देख रहे हैं आप लोग इतना सारा बीच बीच में होते रहना चाहिए, ठीक है। लेकिन पंखा रुका नहीं मेरा, ठीक है। जो जिसको घूमना है वो घूम ही लेगा, चाहे वो गिरे या ना गिरे, ठीक है। तो यार मेरे को चोट भी हल्का सा लग गया, देखो आप देख रहे हो, लेकिन आपके लिए इतना तो कर ही सकते हैं। अरे मजाक कर रहे हैं। तो ठीक है, तो ये रहा मेरा कार्बन रजिस्टर। तो आई होप कार्बन रजिस्टर मजा आया होगा, समझ में आएगा वो कार्बन रजिस्टर होता क्या है, ठीक है। रेजिस्टेंस ऑफ हाईली, इसका रेजिस्टेंस हाई होता है, कॉम्पैक्ट इन साइज होता है, और इस पे 4 बैंड होते हैं, 4 बैंड। यहाँ देखो 4 बैंड है इसमें, देखो 1 बैंड, 2 बैंड, 3 बैंड, 4 बैंड, ठीक है। तो हर बैंड का एक कोड होता है। तो अगर आप बता सकते हो कि इसका वैल्यू क्या होगा तो बहुत अच्छी बात है। आप देख लो इससे अच्छे से, इसका देख लो वैल्यू क्या क्या होगा। मैं आपको कलर बता दे रहा हूँ, देख के आपको दिख नहीं रहा होगा। ये तो नॉर्मल है, ये तो आप बता ही दोगे। इसका बताइएगा आप, ये देखो ब्राउन, ब्लैक, रेड, गोल्ड है, ठीक है। ब्राउन, ब्लैक, रेड, गोल्ड है, ठीक है। देखो आप, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा कार्बन रजिस्टर का इंपॉर्टेंस। तो अब हम लोग चलेंगे
नेक्स्ट पार्ट में। तब तक टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, बाय।